पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात पर पेशरफ। इस्तांबुल में दूसरा दौर आज शुरू होगा। फरीक़ैन के दरमियान एतमाद साजी, सरहदी अमन, दहशतगर्दी के इंसदाद और दोतरफा ताल्लुकात की बेहतरी पर तफसीली गौर किया जाएगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में कायम जंगबंदी के बाद अफगान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े दहशतगर्द हमले की इत्तला नहीं मिली, जिसे खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक मस्बत पेशरफ करार दिया जा रहा है। पंजाब को असला फ्री बनाने का फैसला। असला कवानीन मजीद सख्त, नए रेगुलेटिंग सिस्टम और ड्रोन पॉलिसिंग की मंजूरी। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे के नए सिरे से स्क्रूटनी होगी। इससे पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को असलहा रखने की इजाजत होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा का नया सेक्रेटरी जनरल आइंदा साल मुंतखब किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल के लिए दुनिया भर से उम्मीदवारों पर गौर। उम्मीदवार के लिए लातीनी अमरीका और कैरिबियन खित्ता तरजीह फहरिस्त में शामिल। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फलस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। अरब और आलमी इदारों का ताउन भी शामिल होगा। तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और इसके नफाज को यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़्म है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कलअदम करार। नोटिफिकेशन जारी। फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में नाम शामिल। रेफरेंस दायर करने की भी तैयारी। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात के साथ हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाएगा। साथ रखा इन्होंने 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। वो पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। अवाम के मुहाफिज कातिल बन गए। शहर कायद में एक और नौजवान बदतरीन तशद्दुद का शिकार, मौत की नींद सुला दिया गया। मकतूल इरफान भावलपुर से पहली बार कराची घूमने आया, जहां उसे मजीद 3 दोस्तों के हमरा SIU पुलिस ने आयशा मंजिल से हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल। हम इंसाफ मांगते रहे, वो इरफान की सांसें छीनते रहे, भाई की फरियाद। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISBR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक, 5 दहशतगर्द जख्मी हुए। हंगू में गलमीना चेक पोस्ट पर 2 धमाके। SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। एक धमाका का शहीद SP की गाड़ी के करीब हुआ। दूसरे धमाके में चेक पोस्ट को उड़ाया गया। सदर और वजीर आजम, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मसम्मत। शहीद SP ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशा। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए अहम है। वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करवाई। मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं, आसिफ ज़रदारी ने हमेशा कहा ज़राअत को मजबूत करना है। आज अगर किसानों पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत का नहीं, मुल्क का नुकसान होगा। किसान को मजबूत करेंगे तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नाजरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी।
तेज रफ्तारी और गफलत का अंजाम, पीर महल के करीब M3 मोटरवे पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। हुंडई डाला मस्जिद से टकराकर उलट गई। पीर महल हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर जा बहक। 11 जख्मी, मरने वालों में शफीक, समीना और शमीम शामिल। अमरीकी सदर की चीनी हममंसब से आइंदा हफ्ते मुलाकात का इंदिया। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। उधर चीन सफारतखाने का कहना है कि अमरीका चीन के खिलाफ तिजारत से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। अमरीकी इल्जामात और इससे मुतालिक तहकीकाती इक़दामात की मुखालफत करते हैं। वाशिंगटन गलत रवैये को फौरन दुरुस्त करे। जंगबंदी के बावजूद गजा में भूख का तबाहकुन बहरान, नाकाफी खुराक से कहत की सूरत हाल संगीन हो गई। आलमी इदारे सेहत का इमदाद की फराहमी के लिए तमाम गुज़रगाहें फौरी खोलने का मुतालबा का ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात नस्ल दर नस्ल जारी रहेंगे। हालात में बेहतरी न होने से शुमाली इलाकों में मुतासरीन की वापसी सुस्त हो गई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर बहाल। गजा सिटी में ज़ख्मियों के इलाज के लिए क्लिनिक दोबारा खोल दिया। और बलूचिस्तान के साहली इलाके गवादर में ब्राइट वेल का गिरोह देखा गया। माहीगीरों ने वेल की वीडियो बनाकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान को इरसाल कर दी। डायरेक्टर WWF मोहम्मद मौसम का कहना है कि ब्राइट वेल पाकिस्तान के पानियों में पाई जाने वाली 3 अक़साम में से एक है। वेल पाकिस्तान के गर्म व मुतदिल समंदरों में पाई जाती हैं।